कहते हैं रास खेल के आए बरारब शाम। अरब की धरती पे शाम जी खुद मोहम्मद साहब जी के रूप में आए। और किसके लिए आए थे वो? हमारे लिए संदेश लेके आए, मैसेज लेके आए। क्या मैसेज लेके आए? तो ये हम आज सुनेंगे, ठीक है? तो जब हमने जागरी ब्रह्मांड में कदम रखा, हमारे लिए सबसे पहले मोहम्मद साहब जी अरब देश में आए। वो हमारे लिए प्राणनाथ जी का उन्होंने साक्षात्कार किया, नाथ जी का, और ये सब बताया कि हमें कैसे चलना चाहिए, तरीके बताए राज श्यामा जी को पाने के। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए हमारे, ये कौन है? किसका स्वरूप है? श्यामा जी महारानी का स्वरूप। तो ये है। अब हम अगली जो लीला सुनेंगे वो हमारे निजानंद स्वामी, हमारे निजानंद संप्रदाय के संस्थापक, जिन्होंने फाउंडेशन जो है वो की। किसने की? निजानंद स्वामी सद्गुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने। आप सबको याद रहेगा या नोट करना है? याद रहेगा? और ये कौन से ईयर में आए? ये कौन से ईयर में आए? विक्रम संवत 1638, 1638। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे प्रकट हुए, ठीक है? अब जब हमारी राधा रानी उस परम धाम से श्यामा महारानी उतर रही हैं, तो जैसे ही वो अवतरित होती हैं, जितने देवी देवता है ना, वो सब फूल बरसाने लगते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और सब जगह आनंद ही आनंद हो जाता है, क्योंकि वो कौन है? आनंद स्वरूपा। ठीक है? सबने लिख लिया? विक्रम संवत 1638, 1638 में धनीश्री देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ। कहाँ हुआ? उमरकोट गांव में। किनके यहाँ हुआ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मतु मेहता और कुंवरबाई। मतु मेहता उनके पिताजी का नाम है और कुंवरबाई उनकी माता जी का नाम है। लिख लिया? डन? मतु मेहता जी, पिताजी का नाम मतु मेहता। दिख रहा है सबको? मतु मेहता और कुंवरबाई। सही सही लिख लिया? तो जब ऐसी श्यामा महारानी हमारे सतगुरु स्वरूप में अवतरित हुई, तो सब जगह आनंद ही आनंद हो गया। अब जैसे ही धनीश्री देवचंद्र जी श्यामा स्वरूपा, जैसे ही वो थोड़े बड़े होने लगे, तो उनकी इच्छा क्या हुई जानने की? बहुत बढ़िया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा के धनी कौन है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। ठीक है? अब ये जब इच्छा हुई मैं कौन हूँ,
आप सबको पता है आप कौन हो? मुझसे कोई पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ डू आई डू इट? आई जस्ट से आई एम नलांशी, डायरेक्टर ऑफ वीजा एंड डॉटर ऑफ शारदा एंड बिशन दास प्रणami. दैट्स हाउ आई से. हम अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं, है ना? तो देवचंद्र जी को क्या पता नहीं था कि मधु मेहता और कुंवर बाई मेरे माता पिता हैं और मैं कौन हूँ? इतना नहीं पता था. पता था ना? तो कौन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं कौन हूँ? हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं. तो ये जो इंट्रोडक्शन हम देते आए हैं, ये है इस बॉडी का इंट्रोडक्शन. द वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर सीइंग, ये है इस बॉडी का इंट्रोडक्शन, है ना? हम इस शरीर का इंट्रोडक्शन देते हैं, पर देवचंद्र जी को क्या चाहिए था? सोल, आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मिट जाना है. कल भी हमने बताया था ना, है ना? ये तो मिटने वाला है. तो जो मिटने वाला है उसके बारे में हम बात ज्यादा नहीं करते. हम किसकी बात करेंगे? सोल की. तो वो कौन है, वो कहाँ से आई है और उनके भरतार कौन है? ये क्वेश्चंस वो हर किसी से पूछ लेते थे. उनके घर पे कोई भी साधु संत अगर आते थे कुछ भी भिक्षा लेने के लिए, मांगने के लिए, वो उनसे यही बात पूछते थे कि क्या आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमारे मालिक कौन है, इस आत्मा के मालिक कौन है? पर उनको ये आंसर मिल नहीं रहा था. हमने पूछा क्या कभी किसी से? हमें पता है हम कौन हैं? अभी तक इच्छा ही नहीं हुई. वो तो कब से लगे, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार. जब वो 11 साल के हुए, 11 years old, यू कैन इमेजिन. ये जिनके घर में हुए हैं वो एक राजा की तरह रहते हैं. तो अगर हम एक प्रिंस को इमेजिन करें 11 years के, तो वो कैसे लग रहे होंगे, कितने सुंदर होंगे. उनके घर में कोई कमी थी जो वो सबसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ? नहीं थी ना. तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं ये जानूं कि मैं कौन हूँ. फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उमरकोट गांव जो था वहाँ पे ज़्यादा साधु संत नहीं आते थे, तो उन्होंने सोचा हम क्या करें. कच्छ गए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. और वहाँ जाके क्या किया? जगह जगह मंदिरों में ढूंढा. अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा पहले चलते हैं, एक स्टेप बैक. इससे पहले क्या हुआ कच्छ जाते हुए? वो कच्छ जाते हुए उन्हें राज्य के सिपाही बीच में दर्शन हुआ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. ये प्ले में हमेशा देवचंद जी का रोल करता है. अरे बाबा. So he knows everything about देवचंद जी. Very nice. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. तो जैसे ही उनको पता चला कि कच्छ में राजा के यहाँ एक शादी होने वाली है, उन्होंने अपने घर से अपना सामान तैयार किया और वो चल पड़े कच्छ देश. पर बारात जो थी वो किस पे जाती है उस टाइम में? हाँ, और देवचंद्र जी कैसे जा रहे थे? तो पीछे रह जाएंगे ना, है ना? और कितनी रात को जा रहे हैं, लेट नाइट. और कहाँ से जा रहे हैं? रेगिस्तान एरिया है. तो रात को क्या होगा अगर एक बच्चा रेगिस्तान में जा रहा है, तो डर तो लगेगा ना, है ना? तो एक तो वो पीछे रह गए और दूसरा थोड़ा सा डरने लगे. अब डरते डरते क्या हुआ, उनके पेट में दर्द होने लगा. अब कौन आ गए? उनको पता था ये राज्य? नहीं पता था. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. आप सबको पता है क्या ये? सबको पता है? कौन ये पूरी स्टोरी कंप्लीट कर देगा?
चलो पहला दर्शन आप सुनाएं। दर्शन उन्हें वहाँ हुए जब वो जा रहे थे, उनके पेट में दर्द हुआ। फिर वहाँ पर उन्हें सिपाही वेश में राज्य मिले। फिर उन्होंने उन्हें बारात तक पहुँचा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसके बीच वाली स्टोरी कौन सुनाएगा? ओके। वो जब रेगिस्तान में जा रहे थे तो उनको बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा था। उन्हें एक सैनिक दिखा और उन्हें लगा ये डाकू मुझे लूट लेगा। तो पहले राजी ने उन्हें एक कपड़े पे लेटाया और उनके पेट पे दबाया तो उनका दर्द चला गया और उन्हें रास्ता बता दिया ताकि वो पहुंच जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसमें एक छोटी सी और लाइन ऐड कर देते हैं जो कि स्टोरी में है। उन्होंने क्या किया बताओ? जब उनका वो पेट दर्द हो रहा था तो पहले उनका आधा पैर का पेट दर्द सही हुआ था, फिर दूसरे। ओके, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और उन्होंने क्या बांधा हुआ था कमर में? फिर पटका बांधा हुआ था। क्या किया फिर वो? उसी पटके पे उन्हें लेटाया था। तो ये जब पटका उन्होंने बंधवाया देवचंद्र जी को, तो उन्होंने एक सीख दी हमें कि जब हम राज्य के रास्ते पे चलते हैं ना, तो राज्य हमारा सारा भार उठा लेते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। तो राज्य की राह पे जब चलना शुरू करोगे ना, धर्म की राह पे जब चलना शुरू करोगे, तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। देवचंद्र जी भी डर गए, पेट में दर्द हो गया, पर वो रुके नहीं। तो हमें रुकना नहीं है, चलते चलना है, क्योंकि यही वो राह है जो हमें परम धाम में धन धन कर देगी। धन धन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप राज्य के साथ सामने जब जाओगे वापस मूल मिलावे में, आप खुश होके उठना चाहते हो या आप नीचे करके उठना चाहते हो? खुश होके ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाठ पूजा। पाठ पूजा से क्या होता है? पाठ पूजा क्यों करनी है, चलो ये बता दो। बहुत बढ़िया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो हमें मानव जीवन मिला है ना, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही लक्ष्य है, वो है परमात्मा को पाना, राज श्यामा जी को पाना। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये इजी नहीं मिलता। इससे पहले पता है हमें क्या क्या बनना पड़ता है? 84 लाख योनियां हैं। वाटर के बर्ड्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, फिर बाकी बर्ड्स एनिमल्स हैं, हमें वो सब बनना पड़ता है। उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख, 84 लाख योनियां उसके बाद मिला है। तो क्या हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं क्या? सोने खाने पीने के लिए तो एनिमल्स भी कर ही लेते हैं, बर्ड्स भी कर ही लेते हैं, कोई अपने बच्चे को भूखा नहीं मारता, सब ध्यान रख लेते हैं, छोटा सा घर भी बना देते हैं उनके लिए। हम भी वही करने आए हैं क्या? उनके जैसे तो नहीं करने आए ना। हमें राज्य ने क्या दिया है, क्या कह के भेजा है वहां से? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, ये भूलना मत, है ना। हमने क्या कहा था? हम आपको ही पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ आके तो भूल गए। और कौन नहीं भूल रहा? देवचंद्र जी। उनके दिल से ये बात निकल ही नहीं रही। उनको सिर्फ एक ही बात की खोज करनी है। क्या करनी है? राज्य को जानना है कि मैं कौन हूँ। तो जब वो छोटे से थे ना, मैं एक स्टेप बैक जा रही हूँ, एक दो स्टोरीज सुनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब वो छोटे थे ना, तो अपनी मम्मी के साथ, अपनी माता जी के साथ मंदिर जाया करते थे। वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी, वो माता जी भोग लगाती थी, है ना। और भोग लगा के उठा के कहती थी कि ये प्रसाद है, ये अब आप ले लो। तो पूछते थे कि ये तो जैसे आपने रखा वैसे के वैसे उठा लिया, खाया कब कृष्ण जी ने? मूर्तियों ने खाया कब?
तो माता जी ने बोला लो देवचंद्र आप चले जाओ, आप कोशिश कर लो। वो लेके गए जैसे ही लड्डू, मूर्ति ने लड्डू खा लिए। अब देवचंद्र जी को क्या लगा कि मैं कौन हूँ, मैं इतनी पावरफुल हूँ, क्या मूर्ति ने लड्डू खा लिए? माता जी तो कब से लगी हुई है। फिर ये क्वेश्चन आया कि मैं कौन हूँ, है ना। फिर एक बार क्या हुआ, बच्चों के साथ खेलने जा रहे थे तो शमशान घाट के पास पहुंच गए खेलते खेलते। वहां बहुत सारी प्रेत आत्माएं थी, ठीक है। और बच्चे तो डर गए देख के कि ये क्या हुआ, पर देवचंद्र जी को डर नहीं लगा, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे में कोई तो पावर है। हम सबको पता है कि हम सब में पावर कोई ना कोई तो है ना। पर ये नहीं पता कौन सी है अभी, ये हमें अभी रियलाइज नहीं हुआ है। जब रियलाइज हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पावरफुल, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो सब प्रेत थे वहां पे, तो देवचंद्र जी ने क्या किया, जल लिया करमंडल में। करमंडल पता है ना कैसा दिखता है, सबको पता है, हमने बहुत प्लेस कर लिया, नहीं पता। संत के हाथ में होता है, ऐसे हैंडल होता है, नीचे लोटे जैसा दिखता है ना। तो उस करमंडल से जल लिया और उन प्रेत आत्माओं पे छिड़क दिया, और वो क्या बन गए, अब वो प्रेत आत्माएं सुंदर स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने, है ना, उनकी मुक्ति हो गई। अब फिर देवचंद्र जी को लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो है, इसीलिए वो चले उसकी खोज में। तब कच्छ जाते हुए रास्ते में उनको सिपाही भेष में दर्शन हुए। अब अभी तक तो उनको सिपाही पता था, इसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है। पर जैसे ही सिपाही साथ साथ चलने लगे, वो बारात तक पहुंच गए। पीछे मुड़ के देखा तो लगा ये तो मेरी आत्मा के मालिक ही थे। ऐसे उन्होंने बहुत टाइम तक खोज की और खोज ही करते रहे। इसीलिए वाणी में चौपाई आई है, पिया में बहुत भांत तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब। और उन्होंने यहाँ आके कोई बिजनेस नहीं किया। पर एक और अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, हम सब तो पैसे कमाने में लगे हैं, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया। अभी उनका मंदिर पता है कितना बड़ा तैयार हो रहा है जामनगर में, नवतनपुरी धाम में। हम इतना इकट्ठा कर लेना तो भी नहीं तैयार कर सकते। तो जय जयकार किसकी होती है, जो धर्म की राह पे चलता है, जो राज्य को पा लेता है। रिचेस्ट से रिचेस्ट की आज जय नहीं बोलते हम, किसकी जय बोलते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, छत्रसाल महाराज की जय। उसके बाद किसकी कहते हैं, परमहंस महाराज की जय, है ना। सभी परमहंसों की हम जय जयकार कर रहे हैं। आप चाहते हो जय जयकार हो, चाहते हो तो एक एक कदम आगे बढ़ाओगे। रोज वाणी की एक चौपाई जरूर पढ़ना, आज से एक चौपाई जरूर पढ़ना। कोशिश करना कि उसका अर्थ समझ के पढ़ो। अर्थ वाले राज्य स्वरूप साफ हर फोन में नहीं हो तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। एक चौपाई, उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट्स ही लगेंगे। अगर हम 5 मिनट्स रोज दें तो 365 डेज में हम 365 टाइम्स बेटर नॉलेज गेन कर लेते हैं। एक चौपाई रोज याद करोगे तो 365 चौपाई एक ईयर में याद हो जाएंगे। और टाइम आपको देखना है कि आपको कब याद करना है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम कंफर्टेबल है, मॉर्निंग करो, इवनिंग में करना चाहते हो इवनिंग में करो, नाइट में करना चाहते हो नाइट में करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। आज से घर जाके ये प्रैक्टिस करनी है हमें कि रोज हम एक चौपाई पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हमें समझ आ जाए और हो सके तो याद भी हो जाए, है ना। तो अगर हमें शुरू करना है तो हम अष्टपहर की सेवा पूजा से अगर शुरू करें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वो सेवा पूजा जो शुरू करते हैं वो शुरू होती है आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला। हम किसको निमंत्रण देते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, अपने वाला जी को, श्री कृष्ण जी को, कि कहाँ आ जाओ, इस हृदय में आ जाओ, इस दिल में आ जाओ। और दिल में वो आ जाएंगे तो तुम आए
सब आया, दुख गया सब दूर। फिर दुनिया में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी अगर उनको बुला लोगे रोज। तो पहले सेवा पूजा याद कर लो, संध्या आरती याद कर लो। ठीक है, और जब वो सब याद हो जाए, वैसे तो मैं कहूंगी यहाँ की नवयुवक सभा को कि वो थोड़े से एफर्ट डालें और हम सबको सब कुछ याद करवाएं, नहीं तो हमें बुला दें वापस, हम याद करा देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठीक है, पर एक चौपाई रोज, प्रॉमिस सब करोगे, एक चौपाई। कल ना सारे बच्चे एक पहली चौपाई जिसमें बालाजी सच में हृदय में आ जाते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। आप सोच करो पीएम मोदी आपके साथ साथ चलें तो आपकी पावर कितनी होगी, कितनी होगी? वो यहाँ के पीएम मोदी है ना, और वो सुप्रीम ट्रुथ गॉड के, सुप्रीम ट्रुथ गॉड है वो आपके साथ चले तो आपकी पावर क्या होगी? तो प्रातः काल ना या दोपहर को या शाम को आप एक चौपाई ये याद कर लो, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला, आवो जी वाला, सभी बोलिए, आवो जी वाला। एक लड़ी परदेस मां मुने मुकीने का चाल्या, एक लड़ी परदेस मां मुने मुकीने का चाल्या, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। तो ये सब याद करके आना कल, ठीक है? आते ही हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम वाला जी को इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे, एक हमने बात पढ़ी ना, कमर पे जो पटका बंधाया था, वो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। मैं ये इस पीडीएफ आप सबके साथ शेयर करूंगी, एक बार गो थ्रू करना, ये आप सबके लिए ही बनाई गई है ना? तो जैसे कमर का पटका बंधाया था ना, तो उन्होंने बोला हजारों मीलों का जो सफर है वो बहुत जल्दी से पार करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि राजी ने खुद वो पटका बंधाया। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंचे थे? बारात के साथ। बारात कहाँ पहुंची? कच्छ देश में। फिर क्या हुआ? कच्छ देश में उन्होंने बहुत खोज की पर उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले। फिर जब नहीं मिले ना, तो उनके पिताजी ने बोला कि आप हरिदास जी के पास चलिए, है ना? तो वो कहाँ आ गए? भुजनगर में हरिदास जी के पास। ये देखिए यहाँ बहुत सुंदर दिखाया गया है कि कैसे देवचंद्र जी अब हरिदास जी की सेवा करने लगते हैं। एक सतगुरु की सेवा कैसे की जाती है ये हमें देवचंद्र जी करके दिखा रहे हैं। एक गुरु की सेवा कैसे की जाती है ये देवचंद्र जी ने हमें करके बताया। देवचंद्र जी पता है क्या करते थे? सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखते थे कि हरिदास जी को क्या क्या चाहिए, मैं उनके लिए क्या करूं, उनके हर काम में कैसे हेल्प करूं कि उनको कुछ ना करना पड़े। पर जब हम सेवा करते हैं ना तो किसी को बताना नहीं चाहिए। सेवा कैसी होनी चाहिए? एक तो प्रेम से हो, प्यार से हो, और दूसरा गुप्त हो, बताना नहीं है। क्योंकि जो बता दोगे ना फिर उसमें आपका अहंकार आ जाता है। मैं कहती हूँ मैंने ये सेवा की, आ गई ना मैं,
तो मैं आ गई तो सेवा का फल गया। अब सेवा करनी है और चाहते हो कि मूल मिलावे में जब हम उठें तो राज्य के सामने हम सिर उठा सकें, तो हम गुप्त सेवा करें। सेवा कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं करें, ठीक है? इतना तो याद रखोगे ना, मैसेज लिख लेना ये कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो सेवा प्रेम से करेंगे और एक सेवा करके किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? सेवा करे ना जनाव ही अपनी आत्म के ताज। अगर हमें अपनी आत्मा के लिए करना है ना सब कुछ, तो हम दूसरों को सेवा करके बताएंगे। पर हमारी क्या आदत है ना, हम मंगल आरती में भी आ जाते हैं ना, तो हम घर जाके कहते हैं अरे हम मंगल आरती करके आए हैं, पता है आपको? सुबह 6 बजे पहुंच गए थे हम मंदिर। अरे बता दिया तो क्या मंगल आरती करी? फिर जाओ करो अपनी सेवा पूजा, पर बताने की, ऐसे बताने की जरूरत नहीं। किसी को प्रेरित करना हो, मोटिवेट करना हो तो बता सकते हो। आपका इंटेंशन जो है वो बहुत प्योर होना चाहिए, ठीक है? अब देवचंद्र जी लगे सेवा करने हरिदास जी के यहाँ, है ना? जल भर के लाते थे, झाड़ू लगाने लगे, परिक्रमा करने लगे। अब क्या हुआ? अब हरिदास जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा आओ आपको मैं मंत्र देता हूँ। क्या देता हूँ? मंत्र देता हूँ। और अब देवचंद्र जी की एज थी ना, ऐसी हो रही थी, और उनके माता पिता को लगा कि ये तो सिर्फ भक्ति में लगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा माया में लगाएं, दुनिया में लगाएं। तो उन्होंने सोचा इनकी शादी करा देते हैं। तो जब हरिदास जी ने सोचा कि मैं इनको मंत्र दूं, तो उधर से क्या हुआ? माता पिता ने देवचंद्र जी मुंडन करवाया है, क्योंकि उनको मंत्र लेना था। अब जिसकी शादी हो वो मुंडन करवाया है, तो माता पिता हैरान हो गए कि क्या हुआ, आज तो तुम्हें दूल्हे की तरह सजना था। पर उनको किसकी इच्छा थी? अपनी आत्मा के मालिक को खोजने की। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं शादी करूं, मैं दुनिया के काम करूं। उनकी दिल में एक ही बात थी कि कोई मुझे बता दे कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और किसी तरह मेरे पिया से मिलवा दे। तो ये जो इच्छा है ना पिया से मिलने वाली, ये कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक वो मिल नहीं जाए। बाकी इच्छाएं तो आती जाती रहती हैं। आज इच्छा हुई हम नया आईफोन लॉन्च हुआ है वो ले लें, हमने ले लिया। 10-15 दिन उसमें कुछ नए फीचर्स एक्सप्लोर किए, उसके बाद तो वो वैसे ही लगने लगा, लाइफ एज यूजुअल थी, उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया। 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आया होगा, है ना? और अगर कुछ नई चीज़ और भी खरीद लें, चलो आईफोन छोड़ दो, कोई गाड़ी पसंद है, साइकिल पसंद है, कुछ भी नया इस दुनिया का खरीदोगे ना, उसकी खुशी जो है वो सिर्फ कुछ पल के लिए होगी। पर जब धनी के लिए कुछ करोगे ना, वो खुशी आपके दिल में हमेशा रहेगी कि मैंने एक कदम तो आगे बढ़ाया, है ना? तो ये जो इच्छा है, बाकी इच्छाएं आती जाती रहें कोई बात नहीं, है ना? पर ये इच्छा तब तक नहीं मिटे जब तक वो आपको मिल नहीं जाए। अगर वो देवचंद्र जी को दर्शन दे सकते हैं तो आपको नहीं दे सकते? दे सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रसन्न करना पड़ेगा उनको, वो इतने खुश हो जाए कि उनको यहाँ पे आना पड़े आपके लिए। आप हो अभी प्योरेस्ट सोल्स, बच्चे हो ना, अभी तो कुछ भी दुनिया का झूठा, फरेबी, छल, कपट ये सब है नहीं, है ना? अभी तो प्योरेस्ट सोल है। ये बेस्ट टाइम है राज्य को बुलाने का। लोग तो कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके भक्ति करो, मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी आप क्या हो? प्योरेस्ट सोल, है ना? अभी हम में कोई भी माया के अवगुण नहीं है। तो अगर हम प्योर सोल हैं तो जल्दी आ जाएंगे राज्य या नहीं आ जाएंगे? देवचंद जी को कब मिल गए? बहुत छोटे से ही थे ना, पहली बार आके तो दर्शन दे दिए। अब हम दूसरी बार के दर्शन सुनेंगे। दूसरी बार वो जब ध्यान में बैठे, जैसे ही ध्यान कर रहे थे तो उनको
स्वप्न में दर्शन हुए, ध्यान में दर्शन हुए। ध्यान में किसके दर्शन हुए? श्री कृष्ण जी के। उनको वहां से क्या मिला? घुंगरी का प्रसाद। आप सब आते हो बीतक में? कभी कभार। एक बार तो सुन लो, मैं तो शॉर्टकट में सुना रही हूँ, डिटेल में भी एक बार सुन लो। मेरे पास तो 3 ही दिन है, वहाँ 30 दिन होते हैं। 3 days वर्सेस 30 days, है ना? तो एक बार सुन लोगे ना तो अपनी पूरी स्टोरी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। एक बार स्टोरी क्लियर हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उस रास्ते पे चलना, क्योंकि हमें इन्होंने चल के बताया है, करके दिखाया है। ठीक है? अब जैसे ही घुघरी का प्रसाद मिला ना तो उनके मन में आया कि लग तो यही रहे मेरे जो स्वामी हैं, है ना, यही मेरी आत्मा के मालिक लग रहे हैं, अब मैं इनको पालूं। तो उन्होंने क्या सोचा, अब वो कांजी भट्ट से श्याम जी के मंदिर में जामनगर में मद्भागवत कथा सुनने लगे। अब कथा कैसे सुननी होती है ये भी हमें किसने सिखाया? धनीश्री देवचंद जी ने। क्या सिखाया? कि जब आप सुनने आते हो तो आपको कैसे स्ट्रेट बैठ के, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, इधर से उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक एक जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे हमें कथा सुननी चाहिए। और कितना पंचुअल होना चाहिए? देवचंद्र जी पहले ही आ जाते थे भागवत कथा शुरू होने से। और अगर बाई चांस कभी लेट हो गए तो आके क्या पूछते थे? भागवत कथा होने के बाद जाके कांजी भट्ट से पूछते थे कि मेरे आने से पहले आपने क्या सुनाया, क्योंकि मैंने वो मिस कर दिया। तो हमारा एक भी पॉइंट मिस नहीं हो, हमें सब कुछ समझ आए, ऐसे हमें चर्चा, वाणी, बीतक, कथा सुननी चाहिए। ठीक है? इतना समझ आ गया सबको? अब कितने साल तक मद्भागवत कथा सुनी धनीश्री देवचंद्र जी ने? 14 years, 14 साल तक निष्ठाबद्ध होके। निष्ठाबद्ध का मतलब पता है क्या होता है? 14 years तक एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं की भागवत कथा, एक भी दिन। हमें तो 3 दिन आना भी मुश्किल लगता है सेम टाइम पे, है ना? लगता है ना? अब सोचो कि उनके यहाँ पे कितने गेस्ट आए होंगे इतने टाइम में, कितने इनविटेशन आए होंगे कहीं ना कहीं जाने के। उनको भी बाहर घूमने के लिए मम्मी पापा ने कहा होगा कि चलो घूम आए, कथा मिस कर दें, पर उन्होंने 14 years तक एक भी दिन मिस नहीं की। इतने ध्यान से मद्भागवत कथा सुनी कि श्री कृष्ण जी खुश हो गए। उनको पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे बुला रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब वो भागवत कथा सुन रहे थे, जब धनीश्री देवचंद्र जी 40 वर्ष के होने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले उनको फीवर आ गया, बुखार आ गया। ठीक है? वो भी अभी शायद लैंग्वेज में कह देते हैं टाइफाइड जैसा, एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि तब क्या कहते थे उसे इंग्लिश में। अभी की तरह जस्ट इमेजिन टाइफाइड आ गया। अब टाइफाइड फीवर किसी को आ जाता है ना अगर, तो बहुत मुश्किल होता है उठना। मुझे खुद को हुआ था 30 days के लिए, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं सुबह दोपहर शाम फीवर ही हो रहा है, मैं उठूं कैसे। पर देवचंद्र जी ने तब भी मंदिर में जाके भागवत कथा सुनना नहीं छोड़ा। तो उनके माता पिता ने किसको बुलाया? उस टाइम पे वैद्य जी होते थे, अभी तो डॉक्टर होते है ना। उनको बुलाया और क्या कहा? क्या कहा? वैद्य जी ने उनको काढ़ा दिया कि मैं काढ़ा तब पिलाऊंगा अगर ये बाहर नहीं जाएं। पर देवचंद्र जी ने क्या कहा? मैं तो कथा सुनने जाऊंगा। पर उनका दरवाजा बंद कर दिया गया बाहर से कि वो बाहर नहीं निकले। पर देवचंद्र जी ने फिर क्या कहा कि मैं क्या करूं, मैं कथा के बिना नहीं रह सकता। अगर आप इस मेरे शरीर को रोकोगे
तो आत्मा सुनने चली जाएगी। ये कह के वो गिर पड़े, क्योंकि बहुत वीक हो गए ना टाइफाइड फीवर होने से, तो चक्कर आया और गिर गए। जैसे ही गिरने की आवाज सुनी उनकी माता जी ने, क्या नाम है उनका, कुंवर बाई ने, तो क्या किया, दरवाजा खोला, जल्दी से उठाया उनको। अब उनके पिताजी का क्या नाम है, मत्तू मेहता जी ने कहा आओ हम आपको कथा सुनने के लिए छोड़ के आए, चलो हम आपको भागवत कथा सुनाने जा पाते हैं। फिर वो उनको मंदिर में लेके गए। जब वो थोड़े से बेटर फील करने लगे ना 2-3 दिन में देवचंद्र जी, तो अब कृष्ण जी ने सोचा कि अब तो ये थोड़ा सा ठीक है, अब दर्शन देता हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे आप सब चर्चा वाणी कथा सुन रहे हो ना, ऐसे ही देवचंद्र जी मद्भागवत कथा सुन रहे थे और उनको कौन दिखने लगे, श्री कृष्ण जी। वो ऊपर से प्रकट हुए और वो कौन आ रहे हैं, हमारे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। क्योंकि देवचंद्र जी के सवालों के जवाब देने थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे भरतार कौन है। तो जैसे ही कृष्ण जी दिखने लगे तो ऐसे लगा जैसे पूरा संसार जो है इसमें सुंदर म्यूजिक चलने लगा, ढोल बजने लगे और फूलों की बारिश होने लगी। क्योंकि कौन आ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण जी। वो किसको दिख रहे हैं, देवचंद्र जी को। और देवचंद्र जी को जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या पूछा, तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। अब कितने क्वेश्चंस पूछ लिए, तू कौन, ये तो क्वेश्चन किसका था, देवचंद्र जी का, कि मेरे को कोई बता दे मैं कौन हूँ। अब राजी ने आगे पूछ लिया कि बताओ तुम कौन हो। अब जिसका आंसर नहीं पता हो तो कैसे देंगे हम, हमारा खुद का जो क्वेश्चन हो वही हमसे आगे टीचर क्वेश्चन पूछ ले तो हम आंसर कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, धनी हम एता जानत, खावंद हमारे तुम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी आत्मा के मालिक आप हो। क्योंकि इससे पहले भी दर्शन जब ध्यान में हुए तो श्री कृष्ण जी को देखा, और अब किसको देखा, फिर से कृष्ण जी को देखा, अक्षरातीत धनी को देखा। तो अब बताने लगे राजी महाराज कि आप सुंदर बाई हो, श्यामा जी का अवतार हो, परम धाम से आई हो। इतना मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार, सबके आंसर मिल गए। ये कौन है, ये परम धाम वाले अक्षरातीत राजी श्री कृष्ण जी हैं जो आत्मा के मालिक हैं, और हम ये खेल देखने आए हैं। अब राजी ने बोला कि हम सब सखियां खेल देखने आई हैं, जो कि हमने अभी पहले भी सुना, खेल देखने आए हैं ना। अब वो राजी ने कहा, कृष्ण जी ने देवचंद्र जी से कहा कि अब आप तुम इन सब आत्माओं को जागृत करो, इनको याद दिलाओ कि हम कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं, और हमें यहाँ आके कौन सा वादा निभाना है। हाँ, और हम आपस में भी एक वादा करके आए थे। बहुत बढ़िया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तू बोली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। और आज क्या करते हैं, कोई एक जा रहा होता है ना मंदिर, उसको कह देते हैं आजा खेलने चलते हैं, बुला देते हैं, वो मंदिर जा रहा था। ऐसे ही बड़े लोग भी कर रहे हैं, उनकी हम बात बाद में करेंगे, है ना। अभी हम बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, अगर हम प्रॉमिस अपनी स्कूल टीचर से करके आए तो हम भूलते हैं, घर आके भूल जाते हैं। हाँ, और यही आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कुछ कह के आओ और आके भूल जाओगे क्या? नहीं ना, बहुत बड़े हैं ना वो। और हम कितने बड़े धनी से कह के आए, हम आपको नहीं भूलेंगे,
उनसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना चाहिए क्या हमें? नहीं ना, आप सब नहीं तोड़ोगे ना, पक्का नहीं तोड़ोगे ना, राज्य को नहीं भूलोगे ना, कभी भी नहीं। चलो आज से रोज सुबह हम ये लाइनें बोलेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? मैं धनी जी की अंगना हूँ, मेरी आत्मा के मालिक अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हैं। हम इस माया में खेल देखने आए हैं। हमारी पर आत्म मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी है, ठीक है? ये रोज बोलना है। जब हम बोलेंगे ना तो हम रोज सुबह पावरफुल फील करेंगे, सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी जो चाहिए, ठीक है? क्लियर? लिखवा देती हूँ, चलो सब लिखो। मैं धनी जी की अंगना हूँ। अरे वाह, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं धनी जी की अंगना हूँ, मेरी आत्मा के मालिक, मेरी आत्मा के मालिक, मेरी आत्मा के मालिक श्री कृष्ण जी हैं। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हैं। मैं इस माया में राज्य का खेल देखने आई हूँ। मैं इस माया में राज्य का खेल देखने आई हूँ। याद रखिएगा, मैं नोट्स भेज दूँगी, ठीक है? जो नहीं लिख पा रहा उन सबको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? और आई हूँ, मैं मूल मिलावे में, हमारे मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। हमारे मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। लिख लिया सबने? हमारे मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। ठीक है? सब सुबह उठते ही जब राज्य के सामने जाओ ना तो बैठ के ये कह दिया करो, उनको लगेगा ये मुझे भूली ही नहीं। अब जो भूलता नहीं है उसको राज्य बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी कृपा बरसा देते हैं। ब्लेसिंग्स होती है ना, जो ब्लेसिंग्स वो इतनी सारी मिल जाती हैं। और ब्लेसिंग कौन दे तो मजा आता है? जो ब्लेस कर पाए, कैपेबल हो ब्लेस करने के, है ना? और वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जब धनीश्री देवचंद्र जी
और श्री कृष्ण जी की बात हो गई। तब राजी महाराज ने उन्हें निज नाम की पहली लाइन बताई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब राजी ने उन्हें क्या बताया? निज नाम श्री कृष्ण जी। राजी ने अपना नाम क्या बताया? मैं श्री कृष्ण जी हूँ। और कौन सा हूँ? अनादि अक्षरातीत। अक्षरातीत, शर से ऊपर अक्षर, अक्षर से ऊपर अक्षरातीत। कल बताया था ना कि अक्षरधाम और परमधाम तब भी थे जब कुछ भी नहीं था, तो वो अनादि हैं, वो अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। तो निज नाम हमारा महामंत्र, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। ये किसने आके कहा? श्री कृष्ण जी ने खुद आके कहा। तो ये कभी भी मत भूलना कि जो हमें राज्य आके कहेंगे वो झूठ हो सकता है, वो एकदम सच। निज नाम श्री कृष्ण जी, उनका नाम श्री कृष्ण जी है। ठीक है, जैसे निज नाम बताया गया, एक ही निज नाम है, तारतम है जो इस दुनिया में आया, और उसको देने कौन आए? श्री कृष्ण जी खुद। अब इसके बाद की जो लाइन है, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। ये देवचंद जी अभी तक श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। 2.25 घंटे तक बात करी। कितनी देर? 2.25 घंटे तक वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी श्री देवचंद जी से बात करने के लिए आए। तो आपसे बात करने भी आ सकते हैं, पर बुलाना पड़ेगा। ठीक है, 40 साल के जब वो हो गए ना, तब उनको जाके राज्य ने दर्शन दिए। 40 साल उनको बुलाना पड़ा, पर अभी कलयुग है, अभी जल्दी मिल सकते हैं अगर कोशिश करने लग जाओ तो। ठीक है, पर कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश रोज करनी पड़ेगी कि हमें राज्य मिल जाए। अब उनको 40 साल लगे, तो क्या हमें सुबह 40 मिनट तारतम का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 40 साल जिस चीज को लाने में लगे हो, 40 मिनट तो बनते हैं, नहीं बनते? 40 मिनट में एक तारतम की माला हो जाती है, 108 बार पाठ हो जाता है। ठीक है, अब कब से करना शुरू करना है ये आप पे छोड़ दूं या मैं बता दूं? मैं बता दूं? बता दूं? परसों इस शिविर की पूर्णाहुति होगी, है ना? नहीं, कल ही होगी। कल शिविर की पूर्णाहुति पे जब हम यहाँ पूर्णाहुति करेंगे, तो तब से आप सब लोग एक निज नाम की माला का जाप शुरू कर देंगे। पता है निज नाम का पाठ करने से क्या होता है? राज्य ने कहा है, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। इतना पावरफुल तारतम है, इतना पावरफुल तारतम है कि इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ आए हैं ना, वेद कतेब जितने भी आए, वो सब आपको समझ आने लग जाते हैं। तो यहाँ की पढ़ाई तो चुटकी में समझ आ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा क्योंकि तारतम साथ था, है ना, इसीलिए सब कुछ इजीली मिल गया। तो आप चाहते हो ना इजीली मिल जाए? चाहते हो? करोगे रोज पाठ? पक्का? आज तो बहुत सारे प्रॉमिस हो गए, है ना? तीन प्रॉमिस हो गए ना, जो हमने लिखा है। ये भी रोज हम राज्य को कहेंगे, है ना? तारतम का पाठ भी करेंगे और रोज एक चौपाई भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा जो काम है ना, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को कर लो तो भी आपकी इच्छा। ठीक है, डन। अब अभी भी देवचंद्र जी और श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। अब धनी देवचंद्र जी ने जब श्री कृष्ण जी को देखा, उन्होंने जब अपना नाम बता दिया ना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। अब देवचंद्र जी बोले, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। वो आज आ गए हैं परम धाम से
श्री कृष्ण जी और पूरा परम धाम और परम धाम के सारे खजाने लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो हमारा बीज मंत्र है ना, इसको हमें कभी नहीं भूलना। ठीक है, सबको याद है? निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाए गए सब नित वतन सहे, श्यामा जी बरसते हैं सदा सत सुख के दातार। विद्ये जो अल्लाह हो अपना के अविकार, पानी में भी उम्मीद प्यारी जो संसार, निराकार के पार थे निर्कार के भी पार, अंकुर करता ऊंची में रहना है विचार, एक सतमानी मत खेले में सार, इंसान में गई सब सुखों में कर निर्धार, ये सुख सृष्टि को तुमने अपना नाम, ये सुना ये सब छूट जाए विकार, आयो अनल तो शिक्षा क्षमता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बार आप सब ना अपने पेरेंट्स को पूरा पूरा तारतम सुना देना जाके, ठीक है, ताकि एक भी शब्द जो हो ना वो इधर उधर ना हो। ठीक है, एग्जैक्ट जितना आपको याद है वो अपने पेरेंट्स को सुना देना जाके, उसमें कोई भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तारतम किसने दिया है? राज जी ने, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने आके। ठीक है, अब अभी जो बात हो रही है ना दोनों की, इसमें ये क्या कहते हैं? पानी पीना है क्या किसी को? अब धनीश्री देवचंद्र जी ने पूछा राज जी से कि मेरे पास और भी क्वेश्चन है, आप सबके आंसर करोगे क्या अभी? राज जी ने कहा पूछ लो जो भी पूछना हो। अब फिर उन्होंने पूछा कि आप कहीं जा रहे हो? राज जी ने बोला नहीं, अब मैं आपके हृदय में, दिल में आके बैठ जाऊंगा। जब उन्होंने कहा दिल में बैठ जाओगे, तो अब कोई सवाल बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि जो दिल में हो तो उसके बारे में तो हमें सब पता चल जाएगा, या वो हमें बता देंगे। अब देवचंद्र जी को क्या राज जी ने कहा कि अब तुम जाके अपनी आत्माओं को जागृत करो, उनको याद दिलाओ कि हम यहाँ खेल देखने आए हैं, है ना? वही जो हम 4 प्रॉमिसेस हमें रोज सुबह राज जी को कहने हैं ना, कौन कौन से थे? मैं धनी जी की आत्मा हूँ, मेरी आत्मा के मालिक अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हैं। मैं इस माया में राज्य का खेल देखने आई हूँ। हमारे मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हो। बस ये याद रखना है हमें, यही याद दिलाने के लिए धनीश्री देवचंद्र जी को राज जी ने एक काम दे दिया, जो होता है जागने का काम। हम सब यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? जागनी, है ना? और पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई पोस्ट है, सबसे बड़ा कोई पद है ना, तो वो है जागनी करने वालों का। पता है आप सबको? बाकी सारी पोस्ट तो यहीं की हैं, पर राज्य जिससे खुश होते हैं ना, वो होते हैं उससे जो कि जागनी कर रहा है, जो ये याद दिला रहा है कि हमारी आत्मा के मालिक राज्य हैं और हमें उन्हें भूलना नहीं है। इस जीवन का ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या है? बहुत बढ़िया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये बातें सबको अब याद रहेंगी। अब देवचंद्र जी ने कहा कि आप तो कह रहे हो कि आप जगाना, मेरे पास कौन आएगा? मैं किसको वाणी चर्चा सुनाऊं? मेरे लिए तो रीता दीदी और स्वीटी दीदी को मैं थैंक यू बोल दूं कि उन्होंने इतने सारों को इकट्ठा कर दिया। देवचंद्र जी के पास किसने भेजे? तो राज जी ने बोला मैं भेजूंगा तमाम। तो जब भी हम मंदिर में आते हैं वाणी सुनने के लिए, तो हमें राज जी भेजते हैं, हम नहीं आ सकते क्योंकि हम तो भूल गए हैं राज जी को। तो हमें कौन भेजते हैं? राज जी। ऐसे ही देवचंद्र जी के पास भी सबको राज जी ने भेजना है, ऐसा राज जी ने कह दिया। अब देवचंद्र जी गए एक मालिश करने वाले के पास।
पता है मसाज करने वाला नाई, वो बोलते नहीं है अभी, हाँ, तो मसाज करने वाले के पास गए, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला आप ऐसे करो, आप मुझे ये बता दो कि मसाज करने के कितने पैसे लेते हो। स्टोरी है छोटी सी, ध्यान से सुनना, ठीक है। मसाज करने के कितने पैसे लेते हो। उन्होंने बोला कि मैं 20 रुपये लूँगा 1 घंटे के। ये मैं अपनी इमेजिनेशन से बता रही हूँ, तब के पैसों का तो मुझे नहीं पता कौन सी करेंसी कैसे चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला देवचंद्र जी ने कि मुझसे 20 रुपये ले लो, मालिश भी मत करो, पर मुझसे क्या सुन लो, वाणी चर्चा सुन लो, राज्य की बात सुन लो। तो देवचंद्र जी उनको कथा सुनाने लगे। थोड़ी देर तक तो कथा सुनाई, उसके बाद क्या हुआ, वो बोले ये तो सब परम धाम की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ योजन बड़ा परम धाम है, ये कौन सुनेगा, कहाँ से आई ये बात। तो उस नाई ने क्या किया, मालिश वाले ने क्या किया, 20 रुपए पकड़ाए और बोले कि मैं तो नहीं सुन सकता। अब पता है वाणी चर्चा कौन नहीं सुन सकता, मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई आपको। आप सबको चर्चा सुनने में मजा आता है क्या, वाणी चर्चा सुनते हो ध्यान से, जब भी कोई भी आता है तो सबकी वाणी चर्चा सुनते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पीछे पाप थे, हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हम जो है ना, ये जो हमने जन्म लिया है ना, इससे पहले पता नहीं कितनी बार हम आए होंगे, जन्म लिए होंगे, है ना। तो जो पिछले जीव के है ना, आत्माएं तो हमारी पहली बार आई हैं परम धाम में, हमने कल सुना, तभी इसे ब्रह्मलीला कहा। पर ये जो बॉडी जीव है ना, जीव जो है इसने बहुत पाप किए होंगे पहले, इसके चक्कर में इसको राज्य की कोई बात अच्छी नहीं लगती। जैसे अगर बहुत तेज फीवर हो ना, तो हमारी फेवरेट चीज़ भी सामने पड़ी हो ना, 56 तरह के खाने भी हो ना, तो हमें अच्छे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं। ऐसे ही वो जिनको चर्चा सुना रहे थे, उनको चर्चा अच्छी नहीं लग रही थी। और अगर आपको लगता है आप बिल्कुल प्योर सोल है, तो आपको वाणी चर्चा सुनने में आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, क्योंकि ये जो तारतम वाणी की हम चर्चा सुनते हैं ना, इससे क्या होता है पता है, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़ा होए जिमी का सुख होवे ताको। इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी अवगुण हो हम में, वो सब दूर हो जाते हैं। ये है पावर किसकी, तारतम वाणी की, वाणी चर्चा की, ठीक है। याद रखेगा, सब याद रखोगे। अब जब भी कोई आएगा चर्चा सुनाने, आप सुनोगे, सुनोगे क्या, दिल से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, पक्का। एक और प्रॉमिस आज फिर डन, मुझसे क्योंकि कोई भी प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना। मैं वापस पूछने आ जाऊंगी, अंचित भैया को बोलूंगी एक बार और बुला लो, पूछाऊंगी सब प्रॉमिस जो हैं वो तोड़ा तो नहीं है किसी ने भी प्रॉमिस, ठीक है। तो ये बात हुई धनिश्री देवचंद्र जी और राज्य की। अब देवचंद्र जी को उसके बाद कौन मिले, जो सबसे पहले हमारे धर्म में आए, वो है गांगजी भाई। कौन है, लिख लो, कौन है, गांगजी भाई। गांगजी भाई गांगजी भाई, श्री गांगजी भाई, ठीक है। लिख लिया, कौन आए सबसे पहले प्रणामी धर्म में, पहली बार निजानंद स्वामी से चर्चा कौन सुन रहे हैं आप। अब ये जो गांगजी भाई है ना, ये भी धनी देवचंद जी के साथ भागवत सुना करते थे। भागवत कहाँ हो रही थी,
लिखा था हमने। कांजी भट्ट से तो सुन रहे थे, कांजी भट्ट से सुन रहे थे। कहाँ हो रही थी, कौन सी जगह पे हो रही थी? और मंदिर? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब लिख लो जो दर्शन हुए, कहाँ तारतम प्रकट हुआ है। ठीक है, श्याम जी के मंदिर में जब कांजी भट्ट से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया। कितनी देर तक बात हुई थी राज जी की और देवचंद्र जी की? 2.25 घंटे तक। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए थे ना? 9:45 बजे से लेके 12 बजे तक बात हुई है ना, 2.25 घंटे। कौन कौन से क्वेश्चन से जल्दी से बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब याद हो गया ना बच्चे से? कल मैं वापस पूछ लूंगी, ठीक है? अब क्या हुआ, अब गांधी भाई को धनिश्री देवचंद्र जी पूरी बात बताने लगे। क्या बताने लगे? कि मुझे श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं। क्या देखने आई हैं? और राज जी ने हमें क्या दिखाना है? अपनी साहिबी और प्रेम। अब ऐसे ही चर्चा चलने लगी। ठीक है, इतना तक याद हो गया सबको? बिल्कुल अच्छी तरह। फिर अब हम परम नाम सुने थोड़ा सा। हाँ, कैसा लगता था वो सुने? डन? चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हम चित्रांशी दीदी से परम धाम देखेंगे, क्योंकि हम परम धाम से आए हैं ना। गांधी भाई को यही तो सुना रहे हैं देवचंद्र जी, तो आओ हम सुने थोड़ा सा परम नाम। जो देवचंद्र जी गांधी भाई को सुना रहे हैं ना, वही हम अब सुनेंगे। ठीक है, चलो चित्रांशी जी आगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबने कल वाला रिवाइज किया? सारी दिशाएं रिवाइज की? ओके, तो अब हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। तो सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने परम धाम के बारे में क्या लर्न किया था? सबसे पहले क्या लर्न किया था? परम धाम गोल है। ओके, नेक्स्ट क्या लर्न किया था? ओके, 4 गुण। कौन बताएगा 4 गुण? नरमाई, शीतलता, खुशबू और चेतनता। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओके, 4 गुण हो गए हमारे। उसके बाद हमने क्या लर्न किया था? दिशाएं। दिशाएं कौन बताएगा मुझे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जय। 4 दिशाएं हमने लर्न करी थी। पूरब, ये मैप के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे। फिर से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये इंग्लिश नेम्स भी लिखे हैं यहाँ पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब 4 कोने थे, कौन बताएगा 4 कोने? नैऋत्य, ईशान, वायव्य, ईशान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और 2 दिशाएं और थी, वो कौन बताएगा?
आप नहीं बताओगे। धरती और आकाश। गुड, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चार कोने कौन कौन से थे अगेन? नैऋत्य, वायव्य और ईशान। और दो दिशाएं और कौन सी? धरती और आकाश। ठीक है, अब ये 10 दिशाएं हो गई। उसके बाद हमने अब क्या लर्न किया था? एक सागर। सागर से पहले एक चौपाई लर्न की थी। कौन सी थी? धाम तालाब। बन की पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पूर्वी नदी शिव संक्रांति रहिए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्षी धाम धरीजे के। ओके, धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक लहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, उपराजी शिव संक्रांति रहिए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्षी धाम धरीजे। अब इसमें ये जो 8 सागर आए हैं, सागर के भी एक चौपाई लर्न की थी हमने। कौन सी थी? नूर नीर खीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सब रस सागर, बिना मोह में न पावे कोई और। अब इन जो धाम तालाब जो हमारे 25 पक्ष हैं, उनका हमने एक मैप भी देखा था। अब एक न्यू मैप से, कलरफुल मैप से मैं दिखाऊंगी। हमने पहला पक्ष कौन सा लर्न किया था? धाम। धाम क्या होता है? हमारा रंग महल, जहां हम रहते हैं। ये सेंटर में है धाम। यस, धाम परम धाम के मध्य में। धाम कहाँ पर है? तालाब। तालाब का दूसरा नाम क्या होता है? क्या लर्न किया था कल? तालाब, हौज, कौसर, ताल। ये रंग महल के दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है? हौज, कौसर, ताल। हौज, कौसर, रंग महल की ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। धाम तालाब कुंजवन। अब कुंजवन क्या होता है? कौन बताएगा? कुंज वन की रेती, कुंज निकुंज के वन। इसके कितने नाम है? 2। कुंज निकुंज के वन और कुंज वन की रेती। अब ये कुंज वन की रेती कहाँ आई है? रंग महल के दक्षिण दिशा में, जो हौज कौसर को पूरा घेर कर आई है। रेती क्या होती है? एक ग्राउंड जो कंप्लीटली रंग बिरंगी कलरफुल सैंड से भरा होता है। यस, ये है हमारी कुंज वन की रेती। ठीक है, धाम तालाब कुंज वन सोहे मानिक। मानिक क्या होता है? मानिक पहाड़। ये कहाँ पर है? रंग महल की दक्षिण दिशा में। और कौन सा कलर? रेड। धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरे वन की जोहे। अब मानिक नहरे वन की, मानिक हो गया। नहरे वन की कौन सी होती हैं? सराउंडिंग्स। किसको सराउंड करते हुए? नहीं, रंग महल नहीं, मानिक पहाड़। वेरी गुड। मानिक पहाड़ की जो सराउंडिंग्स हैं, ये वाली। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? कल मैंने बताए थे। वेरी गुड। बड़ोवन, पड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष आते हैं। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की जोहे, पश्चिम चौगान। पश्चिम चौगान क्या होता है? बोलो। पश्चिम चौगान, जो पश्चिम की दिशा में ऊपर चौगान है वो। मतलब पश्चिम की तरफ यहाँ पे भी कलरफुल रेती है, कलरफुल सैंड है रंग महल की पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम पीछे होती है। ठीक है, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए। बड़ोवन क्या है? नहीं, बड़ोवन के वृक्ष होते हैं जो हमारे पुखराज पहाड़ को घेर कर आए हैं।
ये है यहाँ पे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। यहाँ पर कुंजवन की रहती है और यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष हैं। इन वृक्षों, इन पेड़ों का नाम क्या है? बड़ो वन के वृक्ष। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए। पुखराजी जमुना जी लहिए। पुखराज क्या है? पुखराज पहाड़ कौन से कलर का है? येलो। और कौन सी दिशा में आया? ये कौन सी होती है? उत्तर की दिशा है। आप हैंड सही बोल रहे हो और बोल गलत रहे हो। यहाँ पे उत्तर की दिशा है। ये येलो कलर का, ये पुखराज पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? राइट हैंड साइड। ओके। पुखराजी जमुना जी लइए। अब जमुना जी क्या है? एक नहर है जो कहाँ से निकलती है? पुखराज पहाड़ से निकलती है। और कहाँ मिलती है? हौज कौसर तालाब। ये पुखराज पहाड़ से ये नहर निकलेगी और हौज कौसर तालाब में मिक्स हो जाएगी, वहां पे मर्ज हो जाएगी उस वाटर में। ठीक है। पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के। अब किसकी बात आएगी? सागर की। 8 सागर। सबसे पहला कौन सा सागर है? नूर सागर। नूर सागर कौन से कलर का है? वाइट कलर का है। और कौन सी दिशा में आया? अग्नि कोण में। ये पूरा परम धाम है और परम धाम का अग्नि कोना ये होता है। तो ये है हमारा नूर सागर। और ये कौन से कलर का है? वाइट कलर का। नूर सागर के बाद कौन सा सागर आता है? नीर सागर। नीर सागर कौन से कलर का है? और कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये हो गया हमारा नीर सागर। नूर, नीर, खीर। आपको अच्छा एक बात पता है, खीर किससे बनती है? आपको किसको किसको खीर पसंद है खाने में? सबको पसंद है। खीर का कलर कौन सा होता है? वाइट येलो होता है, प्योर वाइट नहीं होता। इसीलिए इस सागर का कलर क्या है? खीर सागर का कलर येलो है। इसी का रीजन ही यही है, ये येलो कलर का। और कौन सी दिशा है ये? नैऋत्य कोण है। कौन सी दिशा है? ओके। नूर, नीर, खीर, दधी। दधी सागर कौन सी दिशा में है? पश्चिम। यहाँ पे कौन सी दिशा है? और कौन सा कलर है? ग्रीन, हरा रंग। नूर, नीर, खीर, दधी। अब कौन सा सागर आएगा? घृत सागर। कौन से कलर का है? आसमानी। आपने नोट्स पढ़े थे। ब्लू कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आसमानी। आसमान का कलर ब्लू होता है ना, स्काई ब्लू। तो इसीलिए घृत सागर का कलर कौन सा है? ब्लू है, आसमानी। और कौन सी दिशा है ये? वायव्य कोण। वेरी गुड। नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु सागर। मधु सागर की दिशा कौन सी है? उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर दिशा है। और कौन सा रंग है? सुनहरा। कौन सा रंग है? यहाँ पर तो ब्लैक ही दिख रहा है। ग्लिटर पार्टिकल्स है, गोल्डन पार्टिकल्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुनहरा रंग। ओके। नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु। और कौन सा आएगा? रस सागर। अब ये रस सागर में 10 कलर्स। और कौन सी दिशा है ये? ईशान को। ओके। रस। उसके बाद कौन सा सागर आएगा? सभी रंग आएंगे। मेहर का सागर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था, आपने आंसर पहले दे दिया। मेहर का सागर है। और ये कौन से नंबर का सागर है ये? 8वां सागर। वेरी गुड। और कौन सी दिशा है ये? अब ये लर्न रहेगा आपको। अगर मैं ये मैप हटा दूँ तो आपको लर्न रहेगा? मैप नहीं हटा रही हूँ। ओके। 8 सागर हो गई। अब क्या आएंगी? 8 जिमी। जिमी क्या होती है? मैंने कल बताया था। गर्ल्स आंसर देंगी। जिमी क्या होती है? जमीन। और यहाँ पर जमीन कहाँ पर है? जो 2 सागरों के बीच में है उसको क्या बोलते हैं हम?
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वेरी गुड। जो दो सागरों के बीच में है उसको जिमी बोलते हैं। इसमें आपको दो कलर्स की शैडो दिख रही है? कल वाले में क्लियर थी शैडोज दो कलर की, इसमें और भी क्लियर हो रही है। देखो अब इसकी जो जिमी है ये दो कलर से मिक्स होके बनी है, इसकी जो जिमी है ये दो कलर से मिक्स होके बनी है, येलो एंड ग्रीन। इसकी ग्रीन एंड ब्लू, ब्लू एंड सुनहरा, आसमानी और सुनहरा, और ये सुनहरा और 10 रंग दोनों की झलकार आती है यहाँ। और ये वाली जिमी कौन से कलर की होगी मुझे कौन बताएगा? ऑल कलर्स। यहाँ पे सारे रंग बिरंगी जिमी होगी। और ये वाली कौन सी जिमी होगी? मल्टी कलर प्लस वाइट। अगर इधर कोई सखी खड़ी होगी ना तो वो मल्टी कलर में होगी, उसके वस्त्र भी मल्टी कलर के होंगे। और आपको एक बात पता है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग सागर तक कैसे जाएंगे? सुखपालों से। और सुखपाल कहाँ रहते हैं? ओहो ज़्यादा ही हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर आने के लिए, जिसको नहीं पता मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आने के लिए पता है क्या होते हैं? वहाँ पर परम धाम में एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं किसी को पता है? नॉट 200, मतलब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल कैन गो। बहुत सारे लोग जा सकते हैं एरोप्लेन में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर में कितने लोग जा सकते हैं? वेरी लेस नंबर, ठीक है। और वहाँ का जो हेलीकॉप्टर है उसमें सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। कौन कौन 2 लोग? और हम सब सखियाँ फिर परमधाम रंगमहल में बैठे रहेंगे। हाँ हम प्लेन से आएंगे, राजेश श्यामा जी उस पर आएंगे हेलीकॉप्टर से। हम लोग भी सुखपालों से चलेंगे, हम लोग 2-2 सखियाँ करके चलेंगे तक करवा। हाँ जी नजदीक चल तो ठीक ठीक। और सब जब ये सागरों में जाते हैं ना, सागर बहुत दूर है, सागर बहुत दूर है, और वहाँ पर हम लोग हेलीकॉप्टर से सुखपालों से नहीं जा सकते। बहुत दूर के लिए हमें एरोप्लेन के साथ जाना पड़ेगा। एरोप्लेन क्या बोलते हैं? एरोप्लेन को तख्तरवा। क्या बोलते हैं? तख्तरवा से हम लोग यहाँ आते हैं और फिर राजेश शर्मा जी और सब सखियों के साथ यहाँ पर आते हैं तख्तरवे से, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा रंग महल के बारे में समझेंगे। ये जो हमारा पहला है ना रंग महल, वो चलेंगे। ये हमारा क्या है? हमारा रंग महल है। इसमें कितनी भौम है? 9 भौम 10वीं चांदनी, 9 भौम 10वीं आकाशी। आकाशी और चांदनी का मतलब सेम होता है, मतलब टेरेस। हम लोग अपने घर की टेरेस पे जाते हैं, छत, वहां सबको दूर दूर की सब जगह दिखती है ना। 9 भौम 10वीं आकाशी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो है 10 रूफटॉप। हम लोग टेरेस में बैठते थे, ठंडी ठंडी हवा लगती है ना। और नीचे हम लोग जब अपने घरों में बैठते तो हमें फैंस की नीड होती है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जो हमारा रंग महल है ना, आपका घर जो होता है वो बिल्कुल ज़मीन पर होता है ना। रंग महल ऑलरेडी 1 फ्लोर ऊपर बना हुआ है, 100 सीढ़ियाँ ऊपर बना है। ये 2 बच्चों को अलग कर ले। जब हम लोग अभी तारतम भवन में आए थे, अभी 3 सीढ़ियाँ चल के ऊपर आना पड़ा था ना। अभी हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं तो हमें 3 सीढ़ी वहाँ से चढ़ना पड़ा था ना। वैसे ही यहाँ पर जब रंग महल के हम अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं? 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे। चांदे क्या होता है? 5 सीढ़ियों के बाद एक चांदा होता है। चांदा मतलब होता है एक बहुत बड़ी सीढ़ी, वहां पर सारी की सारी 12,000 सखियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं। यहाँ से हम पहले 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, और जब चढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है वो फ्लोर ऊपर हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड? आप स्कूल जाते हो, आपका अगर आपकी क्लास
फर्स्ट फ्लोर पे आपने सीढ़ी चढ़ी और आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। तो वैसे ही यहाँ पर हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, रंग महल के कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे इनके ग्राउंड फ्लोर पे हमारे घर के, हमारा जो घर कौन सा है, हमारा घर कौन सा है, परमधाम। हमारा रंग महल के ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है और हम ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे इन सीढ़ियों की हेल्प से, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है। पहले हम बाहर देख रहे हैं, अंदर शीशे में भी चलते हैं। जो ये रंग महल के अंदर जाते हैं, इस दरवाजे का नाम क्या है, धाम दरवाजा। ये हमारा घर, हम इसको क्या बोलते हैं, धाम। तो ये धाम का दरवाजा है। नॉर्मली हम अपने घर पे देखते हैं तो 1-1 फ्लोर पे 1-1 गेट होते हैं, 1-1 फ्लोर पे 1-1 गेट होते हैं ना। तो यहाँ हम अपने मेन एंट्रेंस पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 फ्लोर जितना, इतना हाइट, इतनी लंबा धाम दरवाजा है। क्या है, धाम दरवाजा है। अब जब सबसे पहले अंदर घुसेंगे, आपको एक बात बताऊं, धाम दरवाजे के राइट और लेफ्ट में, एक बार धाम दरवाजे के राइट एंड लेफ्ट में एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा क्या होता है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, वहाँ पे आप अपने गेम्स प्ले कर सकते हो। और जो यहाँ पे ये देखो, ये जो चित्रकारी बनी है ना, ड्राइंग्स बनी है, आप उनके साथ बातें कर सकते हो। वो आपके ऊपर पता है फूल बरसाएंगी। मेरी सखियाँ आई हैं मेरे पास, वो इतना आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, आपको प्यार करेंगे। आप यहाँ गए, यहाँ से राइट एंड लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी ड्राइंग्स, पिक्चर्स बनी हैं, वो सखियाँ हमारे ऊपर फूल बरसाएंगी। मेरी प्यारी प्यारी सखियाँ आई हैं। आप सब प्यारी प्यारी सखियाँ हो राज जी की या नहीं हो? यस और नो? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। वो सारी चित्रकारी बहुत खुश हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम अंदर जाएंगे तो जो पहली रूम है ना, वहां पर क्या है, रसोई की हवेली है और मूल मिला हुआ है। रसोई की हवेली में क्या होता है, हमारा जो 12,000 सखियां हैं, राज्य महाराज है और श्यामा महारानी है, उनके लिए क्या बनता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, आपके घर में किचन है तो किचन के लिए एक सेपरेट रूम है ना। तो परम धाम में हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ सोते हैं, वहीं पे हम खाना बना सकते हैं नहीं ना। तो वहाँ पे भी एक सेपरेट रूम है, हमारे रंग महल में भी है। तो जो सेपरेट रूम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रसोई की हवेली। क्या बोलते हैं, रसोई की हवेली। तो ये यहाँ पे रसोई की हवेली है। हम ये देखो, ये रंग महल का यहाँ पे गेट था ना, ये सीढ़ियां दिख रही हैं आपको ये सीढ़ियां दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही है। ये तो पिक्चर है ना, आप ड्रॉ करोगे तो पिक्चर छोटी सी होती है। वहां जब जाएंगे तो ये जो सीढ़ियां है ना, ये 100 सीढ़ियां ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम एंटर हुए तो ये जो हवेली है, यहाँ पर ना 2-3 रूम्स हैं। एक जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं, एक जिसमें हम खाना बनाते हैं। और रंग महल में 10 फ्लोर्स ऊपर जाना, तो सीढ़ियाँ तो चाहिए ना हमको। तो सीढ़ियों के लिए सीढ़ियों वाला मंदिर होता है। क्या होता है, सीढ़ियों वाला मंदिर। तो यहाँ पे 3 रूम्स बहुत डिफरेंट बने हुए हैं। एक तो जहाँ पे हम खाना स्टोर करते हैं, एक जहाँ पे हमारे राज्य महाराजा श्यामा जी के लिए क्या बनता है, भोजन बनता है। और थर्ड कौन सा है, सीढ़ियों वाला कमरा, सीढ़ियों वाला मंदिर, सीढ़ियों वाला सीढ़ियों वाला ओके। बाकी ये सारी क्या है, हवेलियां हैं। और ये जो बीच में है ना, यहाँ पे सिंहासन है, सारी हवेलियों के बीच में सिंहासन है, ठीक है। सबसे पहले अब ये 4 चौरस हवेली, मतलब क्या होता है, 4 हवेलीज जो स्क्वायर शेप में। कौन सी शेप में, अब ये 4 हवेलीज हम पार करेंगे। अब उसके बाद आएगा मूल मिलावा, तो आ गया, ये तो दिख रहा है, ये सर्कल शेप में। कौन से शेप में, अच्छा ये मूल मिलावे में क्या होता है, अभी आपने दीदी से सुना, मूल मिलावे में क्या होता है,
राजी श्यामा जी बीच में सिंहासन पर बैठे हैं और सारी सखियां उनको घेर कर बैठी हैं। उनको घेर कर कहाँ बैठी हैं? मूल मिलावे में। उनको घेर कर कहाँ बैठी हैं? उनके चरणों में। अभी लाइन लिखवाई है ना, हम हमारे मूल तन परम धाम में मूल मिलावन में राजी के कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठी है। हम सब लोग वहीं बैठी हैं। ये तो हमारे माया का खेल देखने आ गए ना। हमारे मूल तन कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं हमारे मूल तन? मूल मिलावे में बैठे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे 10 फ्लोर्स की मेन इम्पोर्टेंस क्या है हम वो देख रहे हैं। तो पहली बोम में क्या हो गया, ये मैं कल क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी। पहली बोम में क्या है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। पहली बोम में क्या है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। अब हम बात करेंगे दूसरी बोम। अब ये हमने देखा था बाहर से कि ये जो हमारा दरवाजा है ये इतना बड़ा है, देखा था ना? यस और नो? धाम दरवाजा हमारा कितना बड़ा है? 2 बोम। बाकी सारे जो है ये देखो, ये तो एक ही बोम के दिख रहे हैं। जो अंदर है ये वाला, ये ओनली 1 बोम का है ना। ये वाला हमने इतना बड़ा दिख रहा है। और बाकी जो हमारा मेन एंट्रेंस है ये तो देखो यहीं तक है ना, जो बाकी है जहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पर दूसरी बोम में ये झरोखा आता है। झरोखा क्या होता है? वो अलग है। झरोखा होता है जो आपके घर में जो खिड़की होती है, खिड़की पता है, विंडो अगर हम बाहर निकाल दें थोड़ी सी, आप अपने मेन हाउस के बाहर हो और 1-2 स्टेप्स आप बाहर आ जाओगे तो आपको बाहर इधर उधर के सारे नज़ारे दिखेंगे। दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? दिखेंगे आपको, आप सबको दिखेंगे बाहर के नज़ारे। तो उसको हम बोलते हैं झरोखा। जो 5 स्टेप्स आगे, कितना स्टेप्स आगे? कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स आगे। ये कहाँ पे? दूसरी बोम में। और आपको किसी भी बोम में ये झरोखा ऐसे वाला नहीं मिलेगा, बाकी अलग अलग झरोखे मिलेंगे। ये वाला आपको सिर्फ दूसरी बोम में मिलेगा। ओके, अब ये दूसरी बोम में एक तो झरोखे हो गया। अब नेक्स्ट एक और आएगा, वो है भुलवनी के मंदिर। भुलवनी के मंदिर क्या होता है? मिरर मेज जैसा। दूसरी बोम में ये भुलवनी के मंदिर। भुलवनी के मंदिर पता है क्या होता है? अगर आप कांच लगा दो, मैं क्या लगा दूं? ग्लास। कांच पता है ना सबको? वहां पर मैंने ग्लास लगा दिया और ग्लास, शीशे में देखते हो आप रेडी होते हो, आपको अपनी शक्ल दिखती है? आपको अपनी शक्ल दिखती है नहीं दिखती? अब मैं इधर भी शीशा लगा दूं, यहाँ पे भी मैं दिखूंगी, मैं पीछे भी लगा दूं, यहाँ पे भी। अब सारी जगह तो मुझे मैं ही दिख रही हूँ। अब उनमें एक एक गेट भी है। अब मैं आगे जाऊंगी तो मैं यहाँ से टकरा जाऊंगी शीशे से। टकराऊंगी या नहीं टकराऊंगी? क्या चल रहा है टॉपिक? भुलवनी के मंदिर। अब वो जो मंदिर है सारे शीशे से बने हुए हैं। वहां पर अब आपको गेट, वहां से आ रही सखियां गुम जाती हैं कि यहाँ पे भी मैं दिख रही हूँ, उधर वाले कमरे में वो भी वही सखी दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सही, देखो ये देखो, यहाँ पे राजी महाराज, यहाँ पे एक सखिया, यहाँ पे भी राजी महाराज दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अब यहाँ गेट है, यहाँ तो गेट छोटा सा दिख रहा है या नहीं? वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है। तो ये पूरा जो भुलवनी के मंदिर है सब रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ मिरर, बिकॉज ऑफ यू कैन सी योर ओन इमेज, आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा गेम होता है, भुलवनी की रामत। क्या होता है? भुलवनी की रामत। और उसके भुलवनी के जो मंदिर है ना, उसके जस्ट सेंटर में राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के लिए क्या होता है? सिंहासन। और हम सब सखियां कहाँ बैठती हैं? उनको घेर कर बैठेंगे। हम जब भी जहाँ भी जाएंगे राजी श्यामा जी के साथ उनको घेर के बैठेंगे। या तो हमारे लिए वहाँ पे चेयर्स का इंतजाम होगा या हम गिलम पे बैठ जाएंगे। और सब कुछ इतनी सॉफ्ट है। यहाँ पे हम चेयर पे बैठते हैं, थोड़ा सा हमें लगने लगती है ना, फिर लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा उनके लिए बहुत अच्छा सा सॉफ्ट वाला जिसमें बच्चे को लगे ना, ऐसे लेके देते हैं ना। तो वहाँ पर चेयर्स इतनी सॉफ्ट है, हर जगह नरमाई है या नहीं? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हर जगह नरमाई है, सॉफ्टनेस है, कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पर बीचों बीच में क्या है? राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के लिए
सिंहासन, और हम सब सखियों के लिए कुर्सियां हैं। क्या है? चेयर्स है। क्या है? ओके। तो पहली बोम की विशेषता क्या थी? रसोई के मंदिर और वेरी गुड, मूल मिलावा। चौरस हवेली, गोल हवेली, ये सारी बोमों में है। ये हम लोग कल ही वाला टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे, चौरस हवेली वाला, वहाँ पे हम मूल मिलावे में भी चलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बोम में क्या टॉपिक हमने पढ़ा? झरोखा और फुलवनी के मंदिर। कौन से दो हुए गए? अब हम चलेंगे कौन सी बोम में? तीसरी बोम में। वील गो टू द थर्ड फ्लोर। वील गो टू द, ये हमारे तीसरी बोम आ गई। तीसरी बोम की जो बालकनी है ना, तीसरी बोम की जो बालकनी है, बालकनी किसको बोलते हैं? छज्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं? तीसरी बोम की जो बालकनी है, ये देखो, ये फर्स्ट की बालकनी हो गई। ये कौन सी बालकनी होगी? पहली बोम की बालकनी। ये जो पिंक है, इसके ऊपर हम वॉक कर सकते हैं। इसमें हम वॉक कर सकते हैं। आपके घर की बालकनी में आप वॉक कर सकते हो। अब ये दूसरी बोम की बालकनी हो गई। अब ये हो गई तीसरी बोम की बालकनी। कौन सी बोम की? तीसरी बोम की बालकनी में यहाँ पे आपको देखो राजी शर्मा जी का सिंहासन दिख रहा है क्या? यस और नो? यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? नहीं, ये सिर्फ यहाँ ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अच्छा, राजी शर्मा जी सभी जानवरों को और अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते। वेरी गुड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अभी नीलांशी दीदी ने सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी कौन सी सुनाई थी? कुंजवन की रेती वाली। उसके बाद तीसरी बोम में बैठकर सखियां पूछती है वो अक्षर ब्रह्म कौन है, और अक्षर ब्रह्म कहते हैं ये सखियां कौन है। तो वो कहाँ बैठ के ये बातें होती है? वो यहीं बैठ के होती है। राजी शर्मा जी यहाँ बैठते हैं और पीछे उनको घेर कर यहाँ कौन बैठती है? सखियां। और ये अर्ली मॉर्निंग में जब सुबह 6 बजे उठते हैं ना राजी महाराज, आप सब लोग रात को सोते हो, मॉर्निंग में उठते हो 6 और 7 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। फिर आप लोग रेडी होते हो, मम्मा रेडी करती है, और फिर कहाँ जाते हो आप लोग? स्कूल से आते हो कितने बजे? 2-3 बजे के करीब, 1-2 बजे के करीब। तो वैसे ही यहाँ पर सब, अब आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ गया? स्कूल क्यों जाते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। फिर शाम को आते हैं तो होमवर्क और सेल्फ स्टडीज। तो वैसे ही सबसे पहले जब राजी महाराज सुबह उठते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? तीसरी बोम में। कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आ जाते हैं? थर्ड फ्लोर में आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा टाइम अपना कहाँ बिताते हैं? 6 ओ क्लॉक मॉर्निंग में आते हैं, और दोपहर के 3 बजे अपने कहीं और घूमने जाते हैं हम सब सखियां उनके साथ। सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक हम लोग कहाँ बैठते हैं? तीसरी बोम में। अब सुबह सुबह क्या मन करता है? सबसे पहले नहा धो के हम यहाँ आ गए। यहाँ आके हम सब सखियों और राजी महाराज का क्या होता है? श्रृंगार। क्या होता है? आप लोग यहाँ पे रेडी होते हो, नहाते हो, धोते हो, एंड देन उसके बाद क्या करते हो? मम्मा आपकी कोम करती है, आपकी जो बड़े बच्चे हैं कोम करते हैं, रेडी होते हैं और कहाँ जाते हैं? स्कूल। तो यहाँ पे भी तो हमें रेडी होना है। यहाँ होके हमें क्या होना है? रेडी होना है। तो यहाँ पे हमें आभूषण चाहिए, श्रृंगार होता है, ज्वेलरी। हम यहाँ पे ज्वेलरी पहनती है ना, सब सखियाँ ज्वेलरी पहनती हैं। तो यहाँ पर हम तीसरी बोम में सबसे पहले अपना श्रृंगार करते हैं, ज्वेलरी वाला श्रृंगार। और अब सुबह सुबह मम्मा को दूध देती है। अब यहाँ पे भी तो हमें कुछ चाहिए ना, भूख लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? ब्रेकफास्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? ओके, ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम लोग राजी महाराज के साथ बातें कर रहे हैं। कुछ सखियाँ वहाँ पे क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, कुछ भजन गा के सुना रही है राजी महाराज। कुछ कह रही है राजी महाराज आप कितने सुंदर लग रहे हो। और कुछ सखियाँ चली जाती है, अब दोपहर को हम लोग भोजन खाएंगे, भूख लगी है। तो कुछ सखियाँ चली जाती है गार्डन में। गार्डन से क्या लेके आती हैं? फ्रूट्स लेके आती हैं और वेजिटेबल्स लेकर आती हैं। तो यहाँ पे बहुत आनंद होता है, राजी महाराज से बातें करती हैं। कुछ सखियाँ वनों में चली जाती है। वन किसको कहते हैं? गार्डन को। किसको कहती हैं? गार्डन को। तो हम सब सखियाँ वहाँ, और उसके बाद
अब जब सब सब्जियां और सब कुछ लेकर आ गए, हम कुछ सखियां नीचे फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ मैंने रसोई की हवेली बताई थी ना, वहां पर खाना बनाती हैं। अब वेजिटेबल्स लेकर आए हो, फ्रूट्स भी लेके आए हो, अब सब कुछ राजी महाराज के लिए एक थाली प्रिपेयर करते हैं और वहां जाके हम लोग तीसरी भोग में यहाँ पर भोजन आरोपते हैं। जो हम लोग सुबह थाल भोग लगाते हैं ना राजी महाराज को, वो यहाँ पर लगता है राजी महाराज का थाल भोग, ठीक है। अब उसके बाद राजी महाराज को रेस्ट भी करना होता है। आप लोग स्कूल से आने के बाद रेस्ट करते हो, दोपहर को सोते नहीं हो, सोते हो ना। अब राजी महाराज को भी, अच्छा आप लोग नहीं सोते हो तो बस आप सब सखियां ही हो, वनों में खेलने चले जाते हैं, आप लोग अपनी फ्रेंड्स में खेलने चले जाते हो, या फिर कुछ लोग अपना होमवर्क करने लग जाते हो। तो वैसे ही सब सखियां गार्डन में खेलने चली जाती हैं और राजी महाराज और श्यामा महारानी क्या करती है, रेस्ट करने लगती हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे चौथी भोग पे। चौथी भोग पे हम कल चलेंगे। अब मैं पहली, दूसरी और तीसरी भोग की विशेषता कल क्वेश्चंस पूछूंगी बॉयज से, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स सभी बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। रिवाइज करके आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।